मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ माइंडसेट को लेकर के। माइंडसेट हमारा सही भी होता है और गलत भी होता है। पॉजिटिव माइंडसेट भी होता है, नेगेटिव माइंडसेट भी होता है। तो वो क्या माइंडसेट्स हैं कस्टमर्स के, हमारे खुद के डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर के, वो मैं शेयर करूंगा। माइंडसेट यदि सही हो, पॉजिटिव हो, तो व्यक्ति सफलता के झंडे गाड़ देता है। और वही माइंडसेट यदि गलत हो, हमारी थॉट प्रोसेस गलत हो, तो व्यक्ति असफलता के गर्त में चला जाता है। अभी लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी सफलता की ऐसी कहानियां देखी, जो लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले, जिन्होंने कभी मार्केटिंग नहीं की, लेकिन आज डीएक्सएन में उन्होंने ज़बरदस्त सफलता हासिल करी। तो यदि हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे इसके पीछे उनका मजबूत माइंडसेट, मजबूत दिमाग था, उनकी थॉट प्रोसेस थी। उनके दिमाग में था कि ये काम मुझे करना ही है और ये मैं करके रहूंगा। दूसरी फील्ड के भी हम उदाहरण देखें, यदि जैसे एक व्यक्ति है जिसके दोनों हाथ कट गए लेकिन वो स्विमिंग कर रहा है, मेडल जीत रहा है। एक लड़की ट्रेन एक्सीडेंट में जिसके दोनों पांव कट जाते हैं, लेकिन वो अपनी मजबूत विचारधारा के चलते वो ये अहद करती है कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है, और वो एवरेस्ट फतेह करती है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब उदाहरणों से, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनसे ये मालूम पड़ता है कि एक मजबूत दिमाग, मजबूत विचारधारा, एक मजबूत माइंडसेट हर सफलता के पीछे अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मानव मस्तिष्क को, ह्यूमन ब्रेन को दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है। एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हम, जब हम काम पे जाते हैं, सोचते हैं, किसी से सवाल करते हैं, हमारा सारा काम करते हैं, वो है चेतन मन और कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे शरीर की कई क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, दिल का धड़कना, सांसों का लेना। लेकिन सामान्य रूप से यदि हम इसको समझे सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड का एक मेमोरी स्टोरेज सेंटर है। जो भी कंटिन्यूएशन में हमारी थॉट प्रोसेस चलती है, जैसे विचार हमारे चलते हैं, वो एक समय के बाद हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और फिर वैसी ही घटनाएं घटित होने लगती हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कहा गया है कि ये 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है हमारे कॉन्शियस माइंड। 30,000 गुना। हम में से बहुत से लोग इसकी ताकत को नहीं पहचानते हैं। जिस दिन इसकी ताकत को हम समझ जाएंगे, उस दिन हम मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड में वही स्टोर होगा जो हम रेगुलर सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. ज्यादातर केस में ये होता है, बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मेरे से, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वही चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और आने वाले समय में वही परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा हमें हमारे माइंड को एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देनी है। हमें हमेशा थॉट प्रोसेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है, ताकि वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो, और फिर जो जैसी सफलता हम चाहते हैं वो सफलता हमको मिले। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। हमारी हर समस्या का हल हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे है, और उसको हम कैसा बनाते हैं ये भी हमारे हाथ में है। तो इसके लिए चाहिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स हम हमारे माइंड में रखें, हमारे माइंड में, और रेगुलर उसको विजुअलाइज करें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल हमारे लिए काम करेगा। सैकड़ों हजारों साल पहले कई महापुरुषों ने
कई महान संतों ने, सिद्ध पुरुषों ने, महावीर गौतम बुद्ध ने बताया है कि मन ही आपका सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। तो हमें आज से अपने आप में ये बदलाव लाना है कि 100% पॉजिटिव, नो नेगेटिव एट ऑल। तो एक समय के बाद आप देखेंगे चमत्कारी परिणाम इसको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब हमारी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमको उस तरीके से आइडियाज देना चालू कर देता है और हम वैसे एक्शन करने लगते हैं और हमको वो रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसके पीछे मेरा कहने का मकसद यही है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब दूसरों के क्या माइंडसेट होते हैं, उसके क्या हल हैं, हमारे कस्टमर के, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के, हमारे कलीग्स के, उससे पहले मैं एक बात यह शेयर करना चाहता हूं कि हमारा माइंडसेट कैसा हो, हम अपना माइंडसेट कैसा बनाएं। तो जैसा डीएक्सएन आरबीसी ट्रेनिंग में हमेशा बताया गया है, उन सब चीजों को हमको अपने दिल दिमाग में बिठा लेना है, बार बार दोहराना है। जैसे हमें हमेशा बताया गया है कि पहली तारीख को 3500 पीबी बनाना ही है। यह भी एक माइंडसेट है। जिन लोगों का माइंडसेट है आखिरी तारीख में या बाद में, वो उनको तुरंत इसको बदल देना चाहिए, और जो बना रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और 3500 ही क्यों, इससे ज्यादा से ज्यादा का हमको हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे इससे भी ज्यादा पीवी बनाना है। फॉलो द सिस्टम, हमें सिस्टम को फॉलो करना है जो हमको डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम बताता है कि ये बेसिक्स रूल हैं, ये कोर्स हैं, ये कार्डिनल रूल है, ये पावर, ये सारी चीजें हमको फॉलो करनी है और अपने पूरे ग्रुप से करवानी है। हर मीटिंग हमको अटेंड करना है। इतनी अच्छी मीटिंग्स आरबीसी पे डेली यूट्यूब चैनल पे आ रही हैं, हमको एक भी मीटिंग को मिस नहीं करना है, ये हमारी आदत बन जाना चाहिए। फिर उसके बाद रोज नए व्यक्तियों से बात करना है। हमें प्रोफेसर साहब हमेशा समझाते हैं कि न्यू जॉइनिंग्स, जब तक न्यू जॉइनिंग्स नहीं होगी तब तक हमारी ग्रोथ जैसी हमको चाहिए वैसी नहीं होगी। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि रोज नए व्यक्ति कहां से लाएं। तो इसका एक तरीका जो मुझे समझ आता है कि जितने भी लोगों को आपने अप्रोच किया है, मान लीजिए आपने अभी तक 50 या 100 लोगों के अप्रोच किया है, तो आप उनके पास जाएं और उनसे बात करें। उनसे कहें कि सर, मैं आपसे उन 5 व्यक्तियों का नाम जानना चाहता हूं जो आपके सबसे बड़े सुख, सबसे बड़े दुख में आपके साथ खड़े होंगे। प्लीज मुझे उन 5 लोगों के नाम बताइए। वो पूछेंगे क्यों, क्या बात है, तो आप उनको बताइए कि जैसे मैंने आपको इस अद्भुत हर्ब के बारे में, अद्भुत अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, वैसी जानकारी मैं उनको देना चाहता हूं। हो सकता है उनके जीवन में बदलाव आ जाए। तो इस तरीके से आप रेफरेंस लेकर के आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, और ये एंडलेस प्रोसेस है। तो हमेशा आपको रोज नए व्यक्ति कहां से लाना है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। ये एक मिनिमम अमाउंट में आपको बता रहा हूं कि कम से कम हमारा माइंडसेट 1 लाख रुपए की रॉयल्टी मुझे बनाना ही है। ये मिनिमम अमाउंट में आपको बता रहा हूं। इससे ज्यादा जितना आप सोचेंगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए कि मुझे 1 लाख रुपए की, यस, 1 लाख रुपए की रॉयल्टी बनाना ही है, और जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा मैं रुकूंगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो सारी बातें हैं, यदि ये हम डेली अपने माइंड को ये एक इंस्ट्रक्शन के रूप में यदि हम दोहराते हैं, सोने से पहले और फिर उठने के बाद और बीच में भी, ये चीज सब मेरे को फॉलो करना है, तो एक बहुत अच्छा आपका माइंडसेट तैयार होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत अच्छे मैसेजेस जाएंगे, और फिर यही चीज आप रियलिटी में होते हुए देखेंगे। अब कुछ मानसिकताएं, माइंडसेट जो हम लोगों को फेस करना पड़ती है मार्केट में, जैसे ज्यादातर यह सवाल हमेशा देखने में आता है कि साहब ये तो सब नेटवर्क सिस्टम है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये इस चीज इतनी अच्छी है तो इसका विज्ञापन क्यों नहीं आता, तो ये तो साहब प्रोडक्ट बेचने का काम है, और आपकी क्या इनकम है, आपने क्या कमा लिया। कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्शन माइंडसेट हमको देखने में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सब नेटवर्क सिस्टम है। तो आप उनको बताइए
कि इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी के नेटवर्क में है। दिन की शुरुआत में हमारे यहाँ कोई दूध वाला आता है या हम दूध लेने जाते हैं, तो हम हैं उस दूध वाले के नेटवर्क में। अखबार वाला, हम अखबार वाले के नेटवर्क में हैं। फिर सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले के नेटवर्क में हैं। उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि साहब यदि हम इनके नेटवर्क में हैं तो क्या हम इनको छोड़ सकते हैं? नहीं। दुनिया में हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी के नेटवर्क में है। फिर ये फिल्म इंडस्ट्री, न जाने कितने सालों से हम अपने मनपसंद फिल्म स्टार, फिल्म जो हीरोइन हैं, जो भी हमारे मनपसंद के फिल्म स्टार हैं, हम इनके नेटवर्क में। पहला दिन पहला शो देखना हमारे मनपसंद स्टार की, ये बहुत से लोगों का नियम रहा है। और नहीं तो अपने मनपसंद फिल्म स्टार की कम से कम 2-3 बार तो पिक्चर हम देखते ही हैं। लेकिन फायदा किनका हुआ? इन लोगों का। लेकिन इस बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम इन लोगों के नेटवर्क में आते हैं, और ना ही कभी किसी ने ऑब्जेक्शन लिया। तो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या टेलीवुड, बहुत से लोग हैं जिनके डेली के 1-2 सीरियल फिक्स हैं कि वो तो देखने ही है, तो वो उस टेलीविजन के भी नेटवर्क में है। और सिर्फ नेटवर्क में ही नहीं है, बल्कि हम इनकी माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं। कोई अच्छी पिक्चर देखी, कोई सीरियल हमारा मनपसंद का है, कोई फिल्म स्टार है, उसके बारे में हम माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फायदा किसका होता है? उन्हीं का ही फायदा होता है। लेकिन तब कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि हम उनके नेटवर्क में हैं। राजनीति की भी बात कर लो, बहुत से लोग कोई कांग्रेस के नेटवर्क में हैं, कोई बीजेपी के नेटवर्क में हैं, कोई आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के कोई ना कोई व्यक्ति नेटवर्क में। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि साहब मैं तो कांग्रेस को भी वोट नहीं देता हूँ, मैं तो वोट ही नहीं डालने जाता हूँ, तब भी वो किसी ना किसी जो पार्टी उस समय रूलिंग पार्टी है उसके नेटवर्क में है। और बहुत सारे लोग तो बहस करने लग जाते हैं कि साहब मेरी पार्टी सही है, उनकी पार्टी सही है। कई लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और कई बार ये देखने में आता है कि जिनके लिए हम लड़ रहे थे वो तो मिलके घूम रहे हैं, तो हम इनके भी नेटवर्क में हुए। फिर उसके बाद बिजनेसमैन, जो कोई भी सामान हम किसी चीज को लेकर के खरीदते हैं, उस बिजनेस को करने वाले बिजनेसमैन के नेटवर्क में हैं हम लोग। और ये तमाम चीजें शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये सब चीजें यूज नहीं करता हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हम सभी लोग इसके रेगुलर टच में रहते हैं। आप कोई से भी मोबाइल में जिस किसी की भी सिम यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप उसके नेटवर्क में हैं। हमारा कोई भी मोबाइल जो हमने अपने मनपसंद का लिया है, यदि उसकी सर्विस सही रहती है तो दोबारा भी यदि खरीदने की नौबत आती है तो हम उसको खरीदते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी वही दिलवाते हैं। तो क्या हम उस कंपनी के नेटवर्क में नहीं हुए? फिर उसके बाद करें ये डिसकनेक्शन की, कनेक्शन एक ही बार लगवाते हैं और पैसा हमको हर महीने देना पड़ता है। यहां तक कि स्कूल कॉलेज का भी अपना एक नेटवर्क है। एक बार एडमिशन ले लिया, हो गई 2-5 साल की छुट्टी। तो कुल मिला के यदि हम देखें, सुबह से लेकर रात तक न जाने हम कितने लोगों के नेटवर्क में हैं। जो बहुत सारे लोगों का एक पर्सनल फिजिशियन होता है जिसको सारी फैमिली अपना हेल्थ चेकअप के लिए कांटेक्ट करती है, वो डॉक्टर का नेटवर्क। हेयर ड्रेसर लोगों का फिक्स है, टेलर जहां से कपड़े सिलवाते हैं। तो आज इतने सालों से हम इन लोगों के नेटवर्क में हैं, लेकिन कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरों के नेटवर्क में हम वर्षों से और बड़ी खुशी के साथ में हैं। लेकिन जब कोई हमारा शुभचिंतक हमको बताता है कि भाई ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों तकलीफ होती है? ये एक सोचने वाली बात कि इतने सालों से हम दूसरों के नेटवर्क में हैं। आज थैंक्स टू डीएक्सएन, थैंक्स टू प्रोफेसर साहब, थैंक्स टू अवर सीनियर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमको लाके दी कि आज हम दुनिया की बेस्ट कंपनी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ में हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं। ये हमारी अच्छे के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए है। तो इस पे गहराई से सोचने की जरूरत है। और यदि अभी भी माइंड ओपन नहीं करेंगे तो एक चीज के लिए हम हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हमको हमेशा दूसरों के ही नेटवर्क में रहना पड़ेगा।
और इसको कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। सुबह से लेकर रात तक हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के, हमारे कॉन्टैक्ट में आने वाली चीज़ों के, जैसा कि मैंने बताया, हम उनके नेटवर्क में हैं। और यदि इस अपना नेटवर्क बनाने वाली अपॉर्चुनिटी को हम खो देंगे तो जीवन भर हम हमेशा सिर्फ दूसरों के ही नेटवर्क में रहेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को जानिए, इसको समझिए। फिर एक ऑब्जेक्शन, एक माइंडसेट लोगों का कि साहब प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। तो वैसे तो सस्ते महंगे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जिसको अफोर्ड कर सकते हैं वो बहुत सस्ता है, जिसको नहीं कर सकते वो महंगा है। लेकिन यदि इसको हम समझें तो कोई भी क्वालिटी वाली चीज जिसमें क्वालिटी होगी, जिसमें दुर्लभता होगी, वो कभी भी सस्ते दामों पर नहीं मिल सकती है। हमारी गैनोडर्मा हम सभी जानते हैं कितनी दुर्लभ और कितनी हाई क्वालिटी चीज है वो, इसीलिए ये प्रोडक्ट महंगे हैं। इसमें विशेष बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी हमको हमारे प्रोडक्ट को सस्ता साबित नहीं करना है। उनको बोलना है यस इट इज कॉस्टली, व्हाई, और इसके कितने लाभ हैं ये आप समझिए। क्योंकि महंगा जो होता है वो स्टेटस सिंबल होता है। आप अपने किसी भी क्लाइंट के पास आप जाएंगे तो वो हर चीज अच्छी क्वालिटी की ही प्रिफर करता है। घर में खाने के लिए सब्जी अच्छी चीज लाएंगे, अनाज अच्छा खरीदेंगे, कपड़े अच्छे क्वालिटी के पहनेंगे, बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाएंगे, तो फिर यहाँ कंप्रोमाइज क्यों? तो ज्यादातर केस में मेरा ये मानना है कि ये बस एक एक्सक्यूज है। और यदि वो इससे सहमत नहीं हो तो उनसे आप जरूर पूछिएगा कि सर मैं आपका मोबाइल देखना चाहता हूं, प्लीज मोबाइल बताएं। तो वो कुछ इस तरीके का मोबाइल हमको बताएंगे जिसकी कीमत एवरेज 15 से 20 हजार होगी। लोग लाख 50 हजार का भी मोबाइल रखते हैं, एवरेज कीमत 15-20 हजार रुपए। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि साहब आपने ये ही मोबाइल क्यों खरीदा? आप चाहते तो ये मोबाइल भी खरीद सकते थे, इससे भी आपकी बात हो जाती। तो वहां से जवाब क्या आएगा कि इस मोबाइल में फीचर्स हैं, इसमें ये फैसिलिटीज हैं, इसलिए मैंने ये मोबाइल खरीदा। तो आप उनको बता सकते हैं कि यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं भी यही कह रहा हूं, मेरी गैनोडर्मा में भी दुनिया के सबसे बेहतरीन फीचर्स हैं, ये जीवन बदलने वाली जड़ी बूटी है, इसलिए इसकी कीमत हमको थोड़ी सी ज्यादा देना पड़ती है। फिर विज्ञापन क्यों नहीं आता? बहुत सारे लोगों का माइंडसेट अभी भी है कि एडवर्टाइजमेंट देखा और प्रोडक्ट लिया। उनका माइंडसेट बना हुआ है विज्ञापन वाले प्रोडक्ट को यूज करने का। तो आप उनसे सिर्फ एक ही सवाल करिए कि साहब आप जो भी अभी तक विज्ञापन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कोई सी भी चाय, कोई सी भी कॉफी, कोई सा भी पेस्ट, कोई सी भी सोप, आप प्लीज मुझे एक बेनिफिट बताएं, क्या उससे आपको हेल्थ बेनिफिट मिला है, या रुपीज वाइज बेनिफिट बताएं। जाहिर सी बात है वो बेनिफिट नहीं बता पाएंगे क्योंकि मिला भी नहीं होगा। तो फिर आप उनसे पूछिए कि क्यों, फिर आप उनको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू ओपन योर माइंड। साथ ही साथ एक चीज आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको विज्ञापन वाले प्रोडक्ट कभी फ्री में मिल सकते हैं? ये चीज मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक करेगी। हमारे यहाँ है ऐसा कि जो काम हम लोग दूसरी कंपनी, दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं, उनको फेमस करने का, उनकी माउथ पब्लिसिटी करने का, वही काम जो लोग हमारे डीएक्सएन में करते बिजनेस में जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन भी हो गए हैं, लेकिन उनको ये चीज प्लीज करती है। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, और ये ऑब्जेक्शन भी देखने में आता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। बहुत सारे लोगों के एक इनर फीलिंग्स होती है कि यार ये तो प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, बिजनेस में आने के बाद भी वो हेजिटेट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको आपके मन में किसी भी प्रकार का हेजिटेशन इसको लेकर के नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत एक नेचुरल बात है। ये आप अपने मन पसंदीदा फिल्म स्टार, फिल्म हीरो हीरोइन को भी देख सकते हैं।
वो भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रोडक्ट को वो बेच रहे हैं। अंडरगारमेंट से लेकर के नशीले पदार्थों तक न जाने कितनी चीजों का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, उसको सेल करने में हेल्प करी है। तो क्या ये भी गलत हो गए? हिंदुस्तान के मशहूर उद्योगपति टाटा, इन्होंने कभी नहीं सोचा मैं इतना बड़ा आदमी हूं तो मैं नमक क्यों बेचूंगा। आज आज भी बहुत से लोग, बाटा मतलब एक ब्रांड है, उसको बड़े स्टेटस के रूप में लोगों को बताते कि हाँ मैंने बाटा का शूज पहना ही है। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी नहीं सोचा कि क्या मैं ये जूते का बिजनेस करूंगा। सोचिए इनकी थॉट प्रोसेस कितनी हाई लेवल की थी। फिर उसके बाद एक और दिग्गज व्यक्ति जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, जिनके पास करोड़ों हैं, लाखों में, उन्होंने सब्जी बेचने के लिए नहीं सोचा कि क्या मैं ये चीज बेचूंगा। और फिर विजय माल्या के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप सभी जानते हैं। तो आप सोचिए कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और जिन्होंने आपको डीएक्सएन में बताया उनको धन्यवाद दीजिए कि विश्व के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करने के लिए मिले हैं। ये नो डाउट प्रोडक्ट है, नो डाउट मार्केटिंग है, लेकिन ये कैसे प्रोडक्ट है, कैसी मार्केटिंग है, सोचिए जरा। ये लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोडक्ट हैं, जीवन बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है। इसको तो रिकमेंड करते समय हमको गर्व महसूस होना चाहिए। ये विचार हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। और वैसे भी हमारे यहाँ रिकमेंडेशन किया जाता है, हम लोग प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करते हैं। फिर ये भी बहुत सारी चीज लोगों से इस टाइप की चीजें पूछी गई है कि आप तो हमको बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, आप हमको लाखों की इनकम बता रहे हैं, आपकी इनकम क्या है। तो यहाँ पे मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो एक्चुअल चीज है, जो सही है, वही बताइए कि साहब मेरे को इतना समय हो गया काम करते समय, मेरी अभी इनकम इतनी है और मैं इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मेरी इनकम आएगी। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी इनकम का आपकी इनकम से कोई कोरिलेशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा रहा हूं तो ये बात कोई कंफर्म नहीं है कि आप भी लाखों कमाएंगे, या मैं नहीं कमा रहा हूं तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप भी नहीं कमाएंगे। आपकी इनकम टोटली डिपेंड करेगी आपके द्वारा किए हुए प्रयासों से, कि आप कितना सिस्टम को समझते हैं, कितना फॉलो करते हैं, कितना आप एफर्ट करते हैं। आपकी इनकम टोटल आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बाद में आए और पहले वालों से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो इसलिए इसको आप समझने का प्रयास करें और आप अपने लेवल पे एफर्ट करें, आपकी इनकम जरूर होगी। फिर और इसी टाइप की कई मानसिकताएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, माइंडसेट देखने को मिलते हैं कि मीटिंग में आना क्यों जरूरी है, मैं तो अपने सिस्टम से काम करूंगा, प्रोडक्ट बेचना ही है तो मैं यूज क्यों करूं, सिर्फ प्रोडक्ट ही तो बेचना है। और फिर एक ये बहुत ही ज्यादा माइंडसेट हमको कुछ लोग जो आगे बढ़ जाते हैं देखने में मिलता है कि मुझे सब आता है, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। तो मीटिंग में आना क्यों जरूरी है? मीटिंग में आना बहुत जरूरी और सबसे ज्यादा जरूरी है। वजह, क्योंकि मीटिंग में आने से मिलता है हमको एक पॉजिटिव, सकारात्मक माहौल। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमको हर तरफ से नकारात्मक माहौल ही देखने को मिलता है। तो जब आप मीटिंग में आते हैं आपको एक सकारात्मक माहौल मिलता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। और जब आप रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं तो आप भी बढ़ते हैं, आपका ग्रुप भी आगे बढ़ता है, सब डेवलप होते हैं और आपको एक अच्छी सक्सेस मिलती है। इसलिए मीटिंग हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। और बोला भी जाता है कि एमएलएम इंडस्ट्री में मीटिंग इज द बैकबोन ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री। इसलिए मीटिंग को कभी भी हमको अवॉइड नहीं करना है और हमको हमारे सारे ग्रुप के साथ में हर मीटिंग को अटेंड करना है। क्योंकि बिना मीटिंग में आए, बिना सिस्टम में आए, किसी भी व्यक्ति को सफलता, खासकर बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति है जिसको सेल्स लाइन का काफी अच्छा अनुभव है, या हो सकता है एमएलएम इंडस्ट्री का बहुत सारा अनुभव है, उसको काफी कुछ कंपनियों में काम किया,
उसके दिमाग में एक यही माइंडसेट चलता है कि यार मैं तो सीखा हुआ हूं, मुझे किसी से सीखने की जरूरत, मैं तो मेरे सिस्टम के हिसाब से काम करूंगा। तो वो अपनी फील्ड का मास्टर हो सकता है, जहां पे जो भी किया वो हो सकता है अच्छा किया हो, लेकिन हर जगह का, हर फील्ड का एक अपना सिस्टम होता है, और बिना उसको फॉलो किए हम एक अच्छी सक्सेस को नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अभी यूएसए में रहने चले जाएं, तो हम इंडिया के सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते, हमको वहां के सिस्टम के हिसाब से रहना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी व्यक्ति डीएक्सएन ज्वाइन करता है, उसको यहाँ के सिस्टम को समझना पड़ेगा और यहाँ के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएक्सएन आरवीसी सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। इस आरवीसी सिस्टम को फॉलो करते हुए सैकड़ों हजारों लोगों ने सफलता पाई है और अपने जीवन को बदल दिया है। तो अपना माइंड ओपन करने की जरूरत है, सीरियसली इस सिस्टम को समझ के उसको फॉलो करने की जरूरत है। फिर प्रोडक्ट बेचना ही है तो मैं यूज क्यों करूं, यह भी कई लोगों के दिमाग में है कि मैं क्यों यूज करूं। प्रोडक्ट बेचना है ना साहब, मैं तो बेच दूंगा। तो उसके पीछे वजह यह है कि आप किसी साधारण बिजनेस में नहीं है। यदि मान लो हम सब्जी खरीदने जाएं, तो कोई भी व्यक्ति उस सब्जी वाले से ही नहीं पूछता कि तुमने सब्जी जो बेच रहे हो सब्जी वो खा के देखी क्या। वो भाव ताव करता है, सब्जी खरीदता है, छांटता है, ले जाता है। कपड़े की दुकान पे यदि आप जाते हैं तो किसी को आप बोलते नहीं है कि आपने भी ये कपड़े सिलवा के देखे हैं। तो ये हम एक साधारण बिजनेस में नहीं, ये बहुत यूनिक, बहुत असाधारण बिजनेस है। और बेसिकली ये कंसेप्ट सेलिंग है। कंसेप्ट कैसा? कंसेप्ट प्रिवेंशन का, कंसेप्ट कंज्यूमर अवेयरनेस का, कंसेप्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का, कंसेप्ट लाइफ स्टाइल चेंज करने का। तो चूंकि हम कंसेप्ट सेलिंग में हैं, तो यदि हम खुद ही उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे और उसको हम फील नहीं करेंगे कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो जब हम कस्टमर को बताने जाएंगे तो बिना यूज किए वाला व्यक्ति वो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो अपने आप समझ जाएगा कि इसने खुद ने यूज नहीं किए हैं और हमको बताने आ गया है, और वो प्रोस्पेक्ट शायद कन्वर्ट ना हो। और जो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज किया हुआ रहता है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और पूरे विश्वास के साथ में उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है और कस्टमर कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है, बहुत खतरनाक ऑब्जेक्शन है, ये बहुत खतरनाक माइंडसेट है। ये ज़्यादातर तब देखने में आता है जब लोग थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और उनको लगने लगता है कि अब तो मैं डायमंड बन गया, डबल डायमंड बन गया, ये बन गया, अब मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वो वायरस है जिसका कोई एंटीवायरस नहीं है। इसलिए इस वायरस को प्लीज कभी भी लगने मत दीजिएगा। हमेशा हमको लर्निंग मोड में रहना है, हमेशा, क्योंकि हमारे बिजनेस में लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, सिखाएंगे, उतना ज्यादा आप खुद अर्न करेंगे और करवाएंगे। इसलिए आप चाहे कितनी तरक्की आप कर लें, आपको 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। हमेशा सीखते रहिए, सिखाते रहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। ये एक बेसिक रूल है हमारे बिजनेस का। इसी तरह से और भी कोई मानसिकताएं, माइंडसेट हमको देखने को मिलते हैं, जैसे जितनी लंबी चादर है उतने पांव फैलाइए। कई लोग बहुत कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, रिलैक्स मोड में आ जाते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। बहुत सारे लोग जहां पे आवश्यक रूप से जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे भी वो बचत को देखते हैं। कई लोगों का कहना है, मानना है, ये नेटवर्क का काम जो है वो हमारे बस का नहीं है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि जो लोग आप पहले से आपके इस बिजनेस में जुड़े होते हैं उनको पैसा आता है। तो इसमें ये जो माइंडसेट है कि जितनी लंबी चादर उतने पांव फैलाओ, ये भी हम में से बहुत सारे लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे फादर फोर फादर्स ने
हमेशा हमको एक समझौते की मानसिकता दी है कि बेटा ये अपनी बजट के बाहर है, ये हमको ज़्यादा खर्चा नहीं करना, हमको उतने पाँव फैलाना है जितनी लंबी चादर है। हमको ये नहीं बताया गया कि बेटा मत चिंता करो, जैसे जितने पाँव फैलाना है फैलाओ, अपनी चादर लंबी करो, अपनी इनकम बढ़ाओ। ये लोगों के थॉट प्रोसेस में इस टाइप की चीजें डाली गई हैं। तो आज जरूरत है उस समझौते वाली मानसिकता को अलग हटाने की। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, आपको उस माइंडसेट को ब्रेक करना होगा। फिर रिलैक्स मोड वाले लोग कि जो चल रहा है उसे चलने दो, वो एक अपने छोटे मोटे सर्विस बिजनेस में पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप पूछिए कि क्या आपके और आपके पूरे परिवार के सपने, ये जो आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, क्या उससे पूरे हो सकते हैं? वो सारी चीजें जो हम डीएक्सन से बताते हैं कि हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, फॉरेन ट्रिप मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, तमाम वो सारी चीजें आप उनको बताएं। क्या आपका वो बिजनेस, आपकी वो सर्विस ये सारी चीजें दे सकता है? और यदि नहीं दे सकता है तो प्लीज ओपन योर माइंड, और उस चलते हुए काम के साथ में आपको 1-2 घंटा एवरी डे यदि आप देते हैं तो आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आप ला सकते हैं। आपको उनको ये बताने की, उनको ये समझाने की जरूरत है। खर्च कम बचत ज्यादा, यहां पे मैं जेन्युइन सेविंग के खिलाफ नहीं हूं। जैसे हमारी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम LIC, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स की जो सेविंग स्कीम होती है, बच्चों की शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो हम प्लान करते हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, वो तो करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल करिए। मैं वो बात कर रहा हूं कि जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए वहां पे खर्च करने से अपने आप को पीछे हटाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शहर में कोई अच्छा रेसिडेंशियल कैंप हो रहा है ना, 1000, 2000, 5000, या हमारे आदरणीय महागुरु हमारे अच्छे के लिए एक से एक नेशनल इंटरनेशनल कैंप रखते हैं, जिसमें 5-8 हजार के करीब, 10 हजार के करीब खर्चा आता है। लोग उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस बिजनेस में आप लाखों कमाने आए हैं, उसमें यदि 2000, 5000, 10 हजार को भी यदि आप देखेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो हमको थोड़ा सा अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बढ़ाना है। और इनकम बढ़ाने की एक फिलॉसफी भी ये कहती है, यदि आपको इनकम बढ़ाना है तो आप अपने खर्चे बढ़ा लीजिए। मैं फिजूल खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, जो जेन्युइन खर्चे हैं। और आप सारे सफल उद्योगपतियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करके ही अपने पैसे को बढ़ाया है। धन का निवेश ही धन को बढ़ाता है। इसीलिए हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि 1 तारीख को आप मिनिमम 10,000 का गुड्स आपके पास में एज ए सीड स्टॉक होना चाहिए मिनिमम। जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा। यदि आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की मूवमेंट बढ़ जाती है, आपकी डे टू डे होने वाली पीवी बढ़ती जाती है। पर उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना भी आपको करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उससे हमको अपने आप को बचाना नहीं है। फिर नेटवर्क का काम हमारे बस का नहीं है, ये कई लोग बोलते हैं, खासकर जो हमारी महिला साथी हैं। जब वो इस बिजनेस को प्रमोट करने जाती हैं तो बहुत सी महिलाओं से उनको ये सुनने को मिलता है कि हम तो हमारा घर का काम देखते हैं, काम हमारे बस का नहीं है। तो जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने उस महिला प्रोस्पेक्ट से ये ज़रूर पूछें, एक सवाल पूछें उनसे कि आपने जब जीवन में सबसे पहली बार रोटी बनाई थी तब कैसी बनी थी? निश्चित रूप से जवाब आएगा कि कुछ ट्रायंगल शेप की, कुछ तिकोनी टाइप की, गोल नहीं बनी होगी। बोले बस यही बात है। आज तो आप बहुत अच्छे से बना रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हैं। नेटवर्क में भी ऐसे ही है। शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ आएगी, आपको अटपटा लगेगी, लेकिन जब आप काम करने लग जाएंगे तो आप इस काम में भी मास्टर हो जाएंगे। और जेंट्स लोग जो हैं या कोई भी व्यक्ति, वो उस व्यक्ति से ये चीज पूछे कि आप अपने सर्विस बिजनेस का सबसे पहला दिन याद करिए कि वो कैसा था। जिस किसी भी व्यक्ति ने जो भी सर्विस ज्वाइन करी होगी, जो भी बिजनेस करा होगा, पहले दिन वो निश्चित रूप से
लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में होगा, कुछ घबराया होगा, वो प्रॉपरली उस चीज को कर नहीं पा रहा होगा। करते 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 वो उस चीज में मास्टर हो गया। ये चीज हम लोगों को बता सकते हैं कि नेटवर्क आपके लिए एकदम से नया है। आपको अभी एकदम घबराने की, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से इसको देखिए, समझिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, जो आपको बताया जा रहा है फॉलो कीजिए। धीरे 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 आप इस चीज़ में भी मास्टर हो जाएंगे। एंड डीएक्सएन आरबीसी इज विथ यू। फिर एक ये माइंडसेट कि साहब, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के द्वारा ये चीज़ बोली जाती है कि जो पहले से जुड़े होते हैं उनको पैसा आता है, ये भी उनका एक माइंडसेट है और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक ही समय पे बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग लेते हैं लेकिन उसमें कुछ ही आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? ये उनकी खुद की काबिलियत, उनकी खुद की मेहनत होती है। तो ये हमको लोगों को बताना है कि सर, हमारे बिजनेस में जुड़ने या जोड़ने से पैसा नहीं आता है, कुछ करने से पैसा आता है। आज की तारीख में कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो और वो पूरे सिस्टम को, डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम को ऑनेस्टली फॉलो करता है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि वो बहुत जल्द आने वाले समय में हाईएस्ट अर्नर ऑफ इंडिया बन सकता है। ये पावर है हमारे इस बिजनेस का, हमारी कंपनी का, हमारे प्रोडक्ट का। तो ये मिथ है, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जो पहले जुड़े होते हैं उनको पैसा आता है। सिर्फ करने वालों को यहाँ पे पैसा आता है। जिनमें कुछ करने की लगन है, जिद है, जिनमें ईमानदारी है, उन्हीं को ही पैसा आता है। ऐसी और कुछ मानसिकताएं हम देखते हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि साहब, ये काम तो घर वालों को पसंद नहीं है, या वाइफ को पसंद नहीं है, या फादर को पसंद नहीं है, नसीब में होगा तो पैसा कहीं से भी आ जाएगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। वो भी एक रिलैक्स मोड में चले गए। और खासकर ये हमारे कई डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर साथियों में ये चीज़ देखी जाती है कि वो अपने व्यक्ति के कम दूसरे व्यक्ति की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहलाता है थर्ड पार्टी इफेक्ट। तीसरे की बात ज़्यादा उनको समझ में आती है। तो ये जो माइंडसेट है कि ये काम घर वालों को पसंद नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति को, आपको ये बताने की जरूरत है कि क्या आपने अपने परिवार को इस कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरीके से क्लियर किया है? क्या आपने, जो आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ को पसंद नहीं है, या ब्रदर को, फादर को, जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको पसंद नहीं है, क्या आपने प्रॉपरली सही तरीके से पूरी जानकारी उनको दी है? आपने बताया है कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 2025 में करीब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, पूरी दुनिया में इसके कोर्सेज चालू हो गए हैं, ये 100% जेन्युइन इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने में सबसे बड़ा रोल अपना प्ले कर रही है। ये तमाम सारी चीजें क्या आपके घर वाले जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो प्लीज बताइए, क्योंकि उन्होंने आपको ना करा है बिना जाने, किसी भी चीज की जानकारी लिए बगैर उन्होंने अपना डिसीजन बता दिया है। तो आप डिसीजन लेने से पहले कम से कम उनको ये बताइए कि इसको जानिए तो सही कि ये है क्या। हमको यहाँ पे किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट नहीं करवाना है, और ना ही कुछ इस तरह की मनी रोटेशन का कोई ऐसा काम करना है। सिंपल माइंड ओपनिंग वाला काम है ये, कंज्यूमर अवेयरनेस है ये, हेल्थ अवेयरनेस है ये, वेलनेस रिवॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको बड़े बड़े एनालिसिस ने इसको सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बताया, और ये पूरी तरीके से जेन्युइन। ये सारी जानकारी क्या आपने अपनी फैमिली वालों को दी? और साथ ही साथ उनको ये भी बताइए कि जैसे किसान कुछ महीने ही मेहनत करता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसकी फसल आती है, वो काटता है, पैसा ले जाता है, बात खत्म हो जाती है। तो आप अपनी फैमिली को ये बताइए कि मैं कोई छोटी मोटी फसल नहीं बोल रहा हूं, मैं पैसे का पेड़ बो रहा हूं, जो आने वाले समय में इतना घना, इतना जबरदस्त हो जाएगा कि हमारी कई पुश्तें उसका लाभ ले सकती हैं, जिसके जीवंत उदाहरण हमारे हिंदुस्तान में कई हैं कि जिन्होंने इस डीएक्सएन बिजनेस को स्टार्ट किया, 2 साल 5 साल मेहनत करी, फिर वो जब इस दुनिया से चले गए तो आज उनका परिवार इसका लाभ ले रहा है। तो क्या ये पॉइंट आपके परिवार जानता है? तो हमें ये सारी चीजें अपने फैमिली मेंबर्स को बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं,
मैं अपने परिवार के लिए ही एक पैसे का पेड़ बो रहा हूं, और यही पैसे का पेड़ आने वाले समय में पूरे परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनेगा, पूरे परिवार की। और जब ये बात हम अपने फैमिली मेंबर्स को बता देते हैं तो निश्चित रूप से वो भी समझदार है, निश्चित रूप से उनकी तरफ से फिर नो एमएलएम की आवाज नहीं आएगी, ओनली डीएक्सएन की आवाज आएगी। वो खुद बोलेंगे कि ईस्ट और वेस्ट, डीएक्सएन इज द बेस्ट। ये हमको हमारे सभी लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि लोग अपना डिसीजन तो दे देते हैं लेकिन उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं, आखिर ये है क्या। बिना समझे लोग अपना डिसीजन दे देते हैं, तो हमको उनकी हेल्प करना है इस चीज को समझने। फिर नसीब की बात भी होती है कि साहब नसीब में होगा तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो जिस चीज को हम जानते नहीं है तो उसके बारे में हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। मैं मानता हूं नसीब होता है, ग्रह योग होते हैं, सब होता है, लेकिन जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है उसके बारे में हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं, सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज, ईश्वर ने हमको खुद कर्म करने की राह दिखाई कि हमको कर्म करना चाहिए। तो इस चीज पे हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता कि हमको तो सिर्फ हमारा कर्म करना है। और फिर भी वो नसीब वाला व्यक्ति यदि अपनी बात पे अडिग रहे तो आप उनको ये कहिए कि सर यदि आपके नसीब में डीएक्सएन से ही पैसा आना लिखा होगा तो आप क्या करेंगे। आपको तो आपका नसीब मालूम नहीं है और भगवान ने आपके नसीब में डीएक्सएन से ही पैसा आना लिखा, फिर आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। जब आप इस दुनिया से जाएंगे, यदि आपने डीएक्सएन नहीं किया, इस दुनिया से जाएंगे, ऊपर भगवान से लड़ेंगे कि मेरे को तुमने हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्यों रखा। तो भगवान जी आपको यही कहेंगे, मैंने एक बार नहीं कई बार अपने दूत को भेजा था तुम्हारे लिए डीएक्सएन के रूप में, तुमने ही मना कर दिया, मैं क्या करूं। तो इसीलिए नसीब की बात को अलग हटाते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमको पूरे खुले दिमाग से समझना है और उस चीज को अपनाना है, उसको फॉलो करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा, और ये दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो हर व्यक्ति का जीवन बदल देती है। फिर उसके बाद अपने व्यक्ति की कम, दूसरे व्यक्ति की बात को ज्यादा महत्व देना। तो जहां तक दूसरे लोगों से कोई अच्छी चीज सीखने का सवाल है, वहां तक तो बिल्कुल अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए, लेकिन अपने व्यक्ति का इंपॉर्टेंस नहीं समझना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये कई सारे लोगों को देखने में आता है ये कि थोड़ा सा आगे बढ़ गए फिर उनका व्यक्ति जो है वो उतनी वैल्यू नहीं रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा रॉन्ग माइंडसेट है, ये बहुत बड़ी गलती है, ये किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी हाइट पर पहुंच जाएं। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपका अपना व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। जब भी किसी प्रॉब्लम में जाएंगे तो आपको आपका अपना व्यक्ति ही बाहर निकालेगा उससे। इसलिए हमेशा अपने व्यक्ति की कदर करें, उसका सम्मान करें, उसको सुने वो क्या कहना चाह रहा है और फॉलो करने का प्रयास करें। हाँ, दूसरों से भी हमको सीखने का यदि मौका मिलता है बिल्कुल सीखें, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने व्यक्ति के मन में हमारे लिए इज्जत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति, ये इतने सारे हमने माइंडसेट्स, ऑब्जेक्शंस देखे, तो जो भी व्यक्ति प्रॉब्लम से दूर भागता है, प्रॉब्लम उसके पास उतनी तेजी से आती है। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन, माइंडसेट यदि हमको फेस करने में आता है तो हमको उससे डरना घबराना नहीं है। यदि उस समय हम उसका हल नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, हम अपने सीनियर के पास जाएं, उनसे कांटेक्ट करें कि साहब मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वापस उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए हम उनके पास जाएं। तो प्रॉब्लम से हमको दूर नहीं भागना है, हमको सीखना है कि आखिर उसका सोल्यूशन क्या है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके दिल दिमाग में किसी प्रकार के रॉन्ग माइंडसेट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का ऐसा मेंटल ब्लॉक है तो प्लीज सारे मेंटल ब्लॉक्स को आप तोड़िए, उसको अलग हटा दीजिए, एक नया माइंडसेट बनाइए। जो आरबीसी सिस्टम हमको हमेशा हर मीटिंग में समझाता है कि हमको क्या करना चाहिए, उस नए माइंडसेट के साथ में काम कीजिए। यकीन रखिए नए रिजल्ट्स, नए परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। और डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी दोस्तों मेरे हिसाब से एक अलाउद्दीन के चिराग सरी की अपॉर्चुनिटी है।
बचपन में हमने कहानियां सुनी है कि एक अलाउद्दीन का चिराग हुआ करता था, हमारी सारी मनचाही चीज हमको दे दिया करता था। ठीक है, तो ये डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी, ये आरबीसी सिस्टम भी एक अलाउद्दीन का चिराग है। जैसे उस चिराग से पाने के लिए उस चिराग को घिसना तो पड़ता था ना, तो वैसे ही इस डीएक्सएन रूपी अपॉर्चुनिटी से हमको यदि पाना है तो हमको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगी। और यकीन मानिए जो भी आपके मन में होगा ये आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आप खुद कहेंगे एक दिन कि यस, मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मैं पाना चाहता था। और कभी भी हमको घबराना नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अपने आप को सफलता के लिए इतना जिद्दी बना लो कि मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो जाएं। मुश्किलों की कोई औकात नहीं है यदि आपकी जिद पूरी तरह से अपनी जगह पे अडिग है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि गौतम बुद्ध ने और कई महान लोगों ने बोला है कि जैसा आपका मन होगा वैसी आप, ऐसी गौतम बुद्ध कहते हैं कि वह सक्षम है जो ये सोचता है कि वो सक्षम है। यदि आप सोचते हैं कि यस आई एम कैपेबल, तो निश्चित रूप से वो कैपेबिलिटी आप में आएगी। ईश्वर आपके साथ में होगा, ये पूरी कंपनी, पूरे सीनियर्स हमारे साथ में है। जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है सब लोग उसका दिल से साथ देते हैं, उसका हर समय पे उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो आज के बाद हमारे जहन में सिर्फ एक ही माइंडसेट होना चाहिए, संपूर्ण आजादी, कंप्लीट फ्रीडम, और वो मैं पाके ही रहूंगा। एक ही माइंडसेट, और उसको हमको फॉलो करना है। यहां कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रोफेसर साहब का, महागुरु का, जो ये अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में लाए और उन्होंने हमको हमारा जीवन बदलने का एक अवसर दिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू समीर जैन। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा आज का जो प्रेजेंटेशन, कैसे एक कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कस्टमर कम, इसीलिए हम ऑलवेज ये इंडस्ट्री में बताते हैं C बार D, C बार D। C बार D माने क्या है? कंज्यूमर बार डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर दोनों जुड़कर आता है। एक कंज्यूमर ने डिस्ट्रीब्यूटर बनने का अपॉर्चुनिटी है। किसी कंज्यूमर को मैं कंज्यूम करके रहूंगा, किसी से प्रोडक्ट लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से, माने तो वो कस्टमर ही रहेंगे। यस सर। वो लाइफ लॉन्ग उसने प्रोडक्ट यूज करता है किसी से खरीद कर, बट प्रोडक्ट को फ्री करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये हम बताते हैं ये सेक्टर में हॉनर्ड कंज्यूमर। व्हाई हॉनर्ड कंज्यूमर? कंज्यूमर को, कस्टमर को, प्रोडक्ट यूज करने वाले को, उपभोक्ताओं को सभी सम्मान मिलेंगे। यस। किस तरह का सम्मान? आप जस्ट प्रोडक्ट डीएक्सएन का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप कस्टमर बनकर कोड निकाले तो वहां से आपका सम्मान शुरू हो। आपका सभी तरह का ये सम्मान कंपनी से, रिकॉग्निशन, ट्रैवल, आपका माल, फूल, माला, आप क्राउन एम्बेसडर बनना नहीं, स्टार एजेंट से शुरू होता है। यस सर। आज क्यों स्टार एजेंट? आप 6%, 9%, 12% वो रिकॉग्निशन शुरू करते हैं। ओ 6% कॉल आया, ओ 9%, 12%, एवरीबडी विल एनकरेज, कंपनी आल्सो एनकरेजेस। एंड रियली आपका जो स्टेटस के साथ पिन देंगे वो स्टार एजेंट से शुरू होता है फर्स्ट स्टेप में, वहां से क्राउन एम्बेसडर तक। इस तरह का जो सम्मान, हॉनर, कौन सा कारण से? आपने हॉनर्ड कंज्यूमर, आपने हॉनर्ड कंज्यूमर, आपका वो हॉनरिंग रिकॉग्निशन मिलता है। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के कारण से, आप उपभोक्ताओं का कारण से आपको सम्मान, नॉट ओनली सम्मान, फूल, माला, रिकॉग्निशन, आपको पैसा भी देता है। आपका पैसा जेब को भरने का सिस्टम भी है। अभी कितना भरेंगे आप, वो आज का फ्रीडम है। आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, करोड़ों में आप यहाँ स्विम कर सकता है।
ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, ये इंडस्ट्री अच्छा। समुंदर के पानी कितना उठाएंगे आप बताइए, कितना आपका साइज है। ये ग्लास को लेकर गए तो ग्लास में लेंगे, यस सर। बिकॉज आपका कंटेनर छोटा है, इतना है, हाथ में ग्लास है, एक ग्लास पानी को समुंदर से निकला सकता है। एक बाल्टी हो तो बाल्टी में, एक बड़ा अंडा हो तो अंडा में नहीं, मैंने वहां पंप डालेंगे, निकालते ही रहेंगे, वो कब भी कम होंगे, कितना भी निकाल सकता है। इसीलिए नेटवर्क इंडस्ट्री तो ये समुंदर की तरह है, कितना आप निकालेंगे, हीरा मोता से मोती सभी है, कितना आप लेंगे ये आपका अधिकार है। फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट फ्री करना, कहीं भी कस्टमर को चांस नहीं है। यहाँ आपका प्रोडक्ट मुफ्त करने का सोच में ही लोग आएंगे। मैं जो 10,000 रुपए को प्रोडक्ट करेंगे, 10,000 रुपए मुझे फ्री होना, यस सर। फ्री होंगे, फ्री होता है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को दुनिया में फ्री हो गया, करोड़ों में लोग फर्स्ट प्रोडक्ट फ्री। बहुत लोगों ने कंफर्ट जोन को जाता है, प्रोडक्ट फ्री में मिलने के बाद वो कुछ भी काम नहीं किया। ओ 10 लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट फ्री हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है, इससे खुशी है। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो नहीं सोचा, नेक्स्ट स्टेप कमाना। यस सर। आप कमाने के सोच नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, कम्युनिटी ट्रेडर नहीं बनेंगे। ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट मूवमेंट, यस सर। कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करना, बढ़ाना, नेटवर्क बना, हेंस आप स्टार्ट अर्निंग एडिशनल इनकम। सबको, किसको एडिशनल इनकम नहीं चाहिए? आज तो कोरोना का पीरियड में सभी लड़ता है एडिशनल इनकम के। अभी बजट आने वाला है, अभी बजट एनालिसिस मैं देखता था इसके पहले, वहां लोगों को कोई चैनल में वहां दे आर इंटरव्यूइंग, आप व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑन बजट, सेंट्रल बजट, दे आर टेलिंग सर मेरा सैलरी कम हो गया, मेरा सैलरी आधा हो गया, मेरा सैलरी क्वार्टर हो गया, कंपनी मुझे निकाल दिया, किसी ने किसी बताता है हम सैलरी के बिना काम करते हैं, 9 मंथ से 10 मंथ दे आर वर्किंग विदाउट सैलरी। एक होप में ये ठीक होने के बाद में उसका रेगुलर सैलरी मिलेंगे, इसीलिए काम को नहीं छोड़ना, जॉब को पकड़ना, पकड़ कर रखना, लाइक मंकी, बंदर की तरह, यू नो। ये बताते हैं बंदर के पकड़ने वाला फर्स्ट इसमें नट लेते ये नहीं रखता है एक पिंजर में, वहां पर वो हाथ डालता है, वो नट को पकड़ता है, नट को पकड़ने के समय हाथ नहीं निकाल सकता है, वो हाथ को नहीं छोड़ता है बिकॉज नट है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करेंगे, बंदर नहीं उड़ेंगे, दौड़ेंगे, यू नो, वो नहीं जाएंगे बिकॉज नट है। इसी तरह जॉब करने वाला ये नट अंदर नट है, नट रखा है, उसमें फंस गए लाइफ लॉन्ग। हेंस आई एम नॉट पुटिंग डाउन द जॉब बट द पीपल फेट इज दैट। अभी देखिए इतना लोगों को जॉब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब से निकाला बिकॉज कंपनी ऐसा फैक्ट्री रन नहीं कर सकता है, फैक्ट्री में डिमांड नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है, बिकॉज everything has become stand still in this period. They are very difficult days. ये समय में अभी आपका पैसिव इनकम मिलता है तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल, सिंगल सोर्स से कुछ भी नहीं चलेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, उसको देखकर ही मैंने डीएक्सएन इंडिया को लाया। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को लोगों को देना, प्रोडक्ट फ्री होने के बाद एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम के बाद बिगर इनकम, बड़ा इनकम के बाद सोच आएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। आई विल क्विट माय जॉब, आई डोंट वांट एनी अदर वर्क, ओनली डीएक्सएन को मैं करूंगा, क्योंकि पैसिव इनकम को बढ़ाएंगे। पैसिव इनकम को कितना बढ़ाएंगे, देयर इज नो लिमिट। इसीलिए यूज, एक्सपीरियंस, शेयर, बिल्ड, दिस इज द सिस्टम। आप यूज करना, उसको एक्सपीरियंस को लोगों के साथ बताना, और ये बताए तो नेटवर्क को आप बिल्ड कर सकते हैं। यू हैव टू बिल्ड द योर नेटवर्क। यस सर। इसीलिए एजुकेशन इज वेरी क्रिटिकल हियर, क्योंकि बाहर का लोगों को यहाँ क्या है मालूम नहीं है। इसीलिए
आप फाइनेंशियल फाइनेंस फ्रीडम को लड़ने वाला है तो आपका आजादी, यू टोल्ड कंप्लीट फ्रीडम, फ्रीडम। संपूर्ण आजादी। संपूर्ण आजादी कब मिलेंगे? आप सोया तो भी पैसा आएंगे, काम करे तो भी पैसा आएंगे, काम नहीं करे तो भी पैसा आएंगे, ट्रैवल करे तो भी पैसा आएंगे, 6 महीने कुछ भी नहीं किया तो भी पैसा आएंगे। एक दिन आप ये दुनिया को छोड़कर जाएंगे, लाइक मंडोरे की तरह। यस आपका अपलाइन, आपको मालूम है, यस सर। ये दुनिया को छोड़कर गया। अभी उसका मिसेस को, अनपढ़ मिसेस को, कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लाखों इनकम, लाखों रुपीस इनकम, वो पैसिव इनकम को लेती है। एक विडो, यस उसका हमने लेगेसी का एक स्टोरी बनाकर फ्रीडम ने में सबको दिखाया है। बार बार लोग देखना, ये देखे तो उसका कचड़ा महीने से आप बताया ना, वाइफ नेगेटिव, हस्बैंड नेगेटिव, चिल्ड्रन नेगेटिव, पेरेंट्स नेगेटिव, नाइबर नेगेटिव, रिलेटिव्स नेगेटिव, फ्रेंड्स नेगेटिव, ये सभी कॉमन है ये इंडस्ट्री में। ये सभी क्यों नेगेटिव बनते हैं यार? उसको मालूम नहीं है यार क्या है। ये चूहा और डाक कुत्ते का वो स्टोरी आप लोगों ने सुने होंगे। हाँ, सुना है आप? हाँ, समीर जी? यस सर। कैसे कुत्ते ने चूहा को रात में, अंधेरी रात में, बरसात के रात में चेज करके 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 ये चूहा ने क्या किया, वो भाग कर एक बिल के अंदर गया। बट कुत्ता बिल के अंदर नहीं जाता है ना। यस सर। हाँ, वो कुत्ता क्या किया, भौंकते वहां बैठा, बिल के बाहर वो बैठा है, बिल के अंदर ये चूहा है। ये चूहा देखते हैं, ओ तुम अभी नहीं, मुझे पकड़ नहीं सकेंगे, तुम्हारा फूड खत्म हो गया, मैं अंदर गया। एक कुत्ते ने कब वो बाहर आने तक वो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो बैठा है। वो भौंकने का साउंड सुनकर दूसरा कुत्तों ने आने के शुरू किया। एक कुत्ता के साथ 2 कुत्ता हो गया, 5 कुत्ते हो गया, 8 कुत्ते हो गए, 10-15 कुत्ते ने सभी भौंकते हैं। अभी ये कुत्तों को मालूम नहीं है क्यों भौंकते हैं। ये कुत्ता, एक ही कुत्ता को मालूम है। ये भौंकने के कुत्ता क्या किया, 5 मिनट भौंक कर वो भाग गया, और 2 और आप 10 मिनट पे गया, और आधा घंटे में बाद में कोई भी कुत्ता वहां नहीं है, वो सभी चले गए। क्योंकि बिल के अंदर क्या है कि ही ये कुत्तों को मालूम है। Yes. उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ जो डीएक्सएन में है, yes. उसको मालूम है क्या है, हम नहीं, बिकॉज हमने निधि को देखा है। yes. ये निधि को निकालना है। दूसरों ने कुत्ते की तरह आएंगे जाएंगे भौंकते भौंकते, ये कुत्ते का स्टोरी की तरह बहुत लोगों ने आएंगे जाएंगे। इसके ऊपर हमको अभी कन्विंस करने का जरूरत नहीं है, किसी को प्रोफेशनली एजुकेशन स्किल देने का जरूरत है। यहाँ क्या मिलता है, बिग बिजनेस पिक्चर, बिग इनकम पिक्चर, वर्ल्ड हमने बताते हैं, दुनिया हमारे मुट्ठी में है। किसी एडवर्टाइजमेंट का दुनिया हमारे, यहाँ एग्जैक्टली रियली दुनिया हमारे मुट्ठी में है, वन वर्ल्ड वन मार्केट में। यस सर। दुनिया को आपके मुट्ठी में दिया है डॉक्टर लिम ने, वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट। होल दुनिया में आप बिजनेस कर सकता है। इसका पावर किसी को मालूम हो गया तो वो छोड़ेंगे जाएंगे, नेगेटिव आएंगे, जाओ बताएंगे कोई नेगेटिव करना। हैंस नेचुरली इसका जो लर्निंग प्रोसेस बिफोर बिल्डिंग द बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट। हैंस ये लोगों ने यहाँ आएंगे बड़ा ड्रीम के साथ, थिंक बिग, वी टीच देम, ट्रेन देम। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो बहुत बड़ा सोच होना, थिंक बिग, इसके साथ ड्रीम बिग, सपना भी बढ़ाना, सोचना बड़ा, सपना बड़ा, एक्शन नहीं है तो एक्शन भी बड़ा होना। बड़ा पैसा कमाने के लिए एक्शन, एक्ट बिग अकॉर्डिंग टू ड्रीम। यस,
You have to act, and you will get this. This is the industry getting everything. One in all, we say one in all. सब कुछ एक ही सिस्टम है. दूसरा कोई भी इंडस्ट्री में वन इन ऑल नहीं है. एक एक चीज को एक एक तरह दिशा में भागना है. वन इन ऑल इंडस्ट्री. Hence, you can act as a trader, act as a customer, act as an entrepreneur, act as a businessman, act as an investor. Everything. We have multiple faces. Act as an international marketeer, act as an international business leader. One world, one market. दुबई में बिजनेस, अमेरिका में बिजनेस, अफ्रीका में बिजनेस, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस, यूरोप में बिजनेस, एशिया में सभी जगह में बिजनेस हम करते हैं ना. यस सर. ये तेरी नहीं है ना. 20 वर्ष से करके दिखाया है ना. और क्या है प्रॉब्लम लोगों को? सी वो नेगेटिव बैठे तो ये लोगों को दिमाग को ठीक करना हमारा काम नहीं है. ठीक जो ठीक से सोचेंगे वो हमको ढूंढ कर आएंगे. किसी को ढूंढ कर हम जाने की दे रहे. हमने इंफॉर्मेशन देना, वर्क कल्चर होना. जो करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो लड़ेंगे, ए इंडस्ट्री में सैक्रिफाइस करेंगे. कोई भी रिस्क नहीं है. नो इन्वेस्टमेंट, नो हेडेक लाइक कन्वेंशनल बिजनेस. जॉब की तरह कोई दबाव नहीं है. एंजॉय, जॉली. आज आपको मैंने ये आरबीसी चैनल में मिलता हूँ. आई एम एंजॉयिंग माई टाइम. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी पीसफुल. आई डोंट हैव एनी प्रेशर. हेंस नो लोन, नो एडवांसेस, नो रिस्क. अरे यार कौन सा बिजनेस होंगे? छोटा ये दुकान खोले तो हजारों उसको रिस्क होता है, प्रॉब्लम होता है. नथिंग इज दैट. हेंस नेचुरली हमने थर्ड पार्टी इफेक्ट को केयर नहीं करना. वो थर्ड पार्टी बताया ना, कोई भी हो, सभी लोग दुनिया में पॉजिटिव हो तो ये दुनिया कितना खूबसूरत होता था. कहीं भी गरीबी नहीं होता था, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे, इलिटरेसी नहीं होंगे, रोग नहीं होंगे, सभी स्वास्थ्य के तरफ दौड़ेंगे. वो कभी भी नहीं हो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव लोग रहते हैं. दोनों कॉम्बिनेशन में मेजॉरिटी विल बी नेगेटिव ओनली. इसीलिए माइनॉरिटी ओनली रिच. कोई भी देश में मेजॉरिटी रिच का देश मुझे दिखाओ. इवन अमेरिका, देयर आर मिडिल क्लासेस, देयर आर पुअर क्लासेस. हाउ मेनी पीपल आर हैविंग फाइनेंशियली फ्री? How many people are financially? What is the percentage? Hardly 5 to 6% of the people. That category में हम एंटर होना. 100 में 5-6 लोगों ही उसको में. इसीलिए उस तरह का लोगों को ही हम जोड़ना जो आजादी चाहते हैं, संपूर्ण आजादी. Hence we should not worry about that, because कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस 25 वर्ष से मैं देखता हूँ. Where I seriously started studying, analyzing, researching. Every day I research about this industry. At least 2 घंटा मैं स्पेंड करता हूँ नया चीज को, नया टॉपिक को, नया happening in this industry every day. Not that I was a professor of economics, then only reading. My reading is continuous. At this age also, 2 hours, 3 hours, I research, read, and note the points. I have to keep up to date my subjects, my industries, facts and figures, up to date. Not that illiterate like that about talking whatever आप चाहते हैं. इसीलिए मैं क्या बताता हूँ, ये नेगेटिव लोग ये सभी जगह में है. इसके ऊपर हमको आपका रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और घर वाले बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे. अगेन मेरा एक्सपीरियंस है. वो प्रोडक्ट खाएंगे मुफ्त में आल्सो. अरे भैया तुमने कमाते हुए प्रोडक्ट दो. ओके ठीक है,
भगवान ने हमको दिया है, खाओ। रिलेटिव्स को, घर वाले को हम क्या पैसा ले सकते हैं? नहीं, बट कभी भी काम नहीं करेंगे। वी शुड नेवर डिपेंड। आवर काम कौन करता है हमारे साथ? पार्टनर कौन बनते हैं? स्ट्रेंजर्स, अननोन पीपल। आपने मेरा पार्टनर है। यस सर। क्या हमारा मुलाकात कभी हो गया था डीएक्शन के पहले? नहीं हुआ सर। हाँ, एक समीर है इंदौर में, यस सर। एक समीर जैन नाम वाला एक आदमी है ये दुनिया में, मुझे मालूम नहीं होता था डीएक्शन के बिना। दिस इज द पावर ऑफ So this नेटवर्क is the मार्केटिंग। power of this industry. You are a stranger. You want to follow me. You want to learn from me. You want to embrace me as a guru because you know that your guru has grown and you want to move on that path. यस सर। किसी ने आपको दबाकर बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज Absolutely. आपका दिमाग खोला है। इस तरह का लोग, स्ट्रेंजर्स कोई भी हो, अभी 50 लाख लोग में ओनली 10-20 लोगों को ही मुझे मालूम है डीएक्शन के पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन मालूम, ओनली 20-30 लोग। 50 लोग 50 लाख लोग कैसा बन गए यार? ऑल आर स्ट्रेंजर्स बिकॉज वी टीच देम राइट थिंग। शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है। अशिक्षित हो तो कुछ भी कहीं भी नहीं कमा सकता है। ये लोगों को ट्रेनिंग के कारण, आप जो बताया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, that is the most important here because it is unknown industry, unexplored industry, unexploited industry. Nobody knows about this. यस सर। It will take another 50-100 बरस होंगे इंडस्ट्री का सबको मालूम होने के लिए। उसी सब एक तरह कोई भी इंडस्ट्री के बारे में आप बातें कर, टेक्सटाइल, स्टॉक मार्केट, बुलियन मार्केट, ट्रेड, आप ये बताए तो स्टॉक कपल ऑफ